गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 7 सिकंदर और पुरु। यह एकांकी आप लोगों को देश प्रेम तथा पितृ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत एकांकी में भारतीय वीरों की परंपरा की एक अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। यूनानी सम्राट सिकंदर ने छल बल से राजा पुरु पर जीत हासिल अवश्य की, किंतु उनकी बहादुरी, सच्चाई और स्वाभिमान के सामने वह नतमस्तक हो गया। राजा पुरु द्वारा दिया गया स्वर्णिम ऐतिहासिक उत्तर जैसा व्यवहार एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए, भारत के वीरों के स्वाभिमान का परिचायक है। स्थान है सिकंदर का युद्ध शिविर और समय है संध्याकालीन शाम के समय। चलिए देखते हैं क्या जो है वहाँ का पोजीशन है, स्थिति है। तो हम लोग अब एकांकी पढ़ते हैं कौन से स्थिति और कहाँ पर है। आप लोगों को तो पता चल गया है, सिकंदर का युद्ध शिविर है और शाम का समय है। सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस, यूमनीस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर पुरु का पुत्र भी है जो यूनानी वेश में है। सिकंदर के सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीरें लगी हैं। एकाएक सिकंदर खड़ा होता है और बोलने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ओके, क्या बोलते हैं चलिए सुनिए। सिकंदर, जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो, जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजयी हुए। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा हम उन बहादुरों की तारीफ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल नहीं, मगर जिनकी रूहें आत्मा मौत के पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देखती है, अर्थात जिन्होंने वीर गति प्राप्त कर लिए उनसे भी क्या है, उनको भी हम उनकी भी तारीफ करते हैं और देख देख कर मुस्कुराती है। कौन? वह जो वीर गति प्राप्त कर चुके हैं, वे आत्मा। इस प्रकार कह करके सिकंदर कहता है, यूनान जिंदाबाद, यूनानी फौज जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। दरबारी जैसे ही सिकंदर कहता है तो दरबारी भी जो है चिल्ला करके कहता है, अलेक्जेंडर जिंदाबाद, निकाटोर जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। समर चुपचाप रहता है। उसके साथ बैठा दरबारी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और समझने का यत्न करता है, प्रयास करता है क्या कि यह जीत की जयकार में शामिल क्यों नहीं हुआ। सिकंदर कहता है, हम इजाज़त देते हैं, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सिकंदर बैठ जाता है। यूमनीस हाथ से इशारा करता है। इसके साथ ही बाजा बजने लगता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। पुरु 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में जंजीरें हैं। वह इस समय बंदी है, मगर उसका तेज अभी तक वैसा ही है। किसी प्रकार से कोई चिंता की लकीरें नहीं। समर तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है। बाजा बंद हो जाता है। समर हैरान होता है। पुरु शान और शांति से खड़ा रहता है, जैसे उसे इस दरबार से कोई वास्ता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। सिकंदर कहता है, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा स्वागत कबूल करें, स्वीकार करें। पुरु अगर स्वागत का मतलब हाथ की हथकड़ियाँ दिखा कर कहता है, हथकड़ियाँ पहनाना है, तो हम मानते हैं आपने स्वागत की सारी शर्तें पूरी कर दी है, वरना ऐसा करके बात को अधूरी छोड़ देता है पुरु। सिकंदर कहता है नाराजगी से, सेल्यूकस, महाराज को हथकड़ी किसने लगाई है? हम चाहते हैं दरबार के बाद इसका पता लगाया जाए और जिसने यह गलती की हो उसे सजा दी जाए।
पुरु से कहता है, महाराज, कौन कहता है? सिकंदर, महाराज हमें अपने आदमियों की गलती का अफसोस है, उनसे गलती हुई है। सिकंदर ऐसा कह करके बैठ जाता है। दरबार के लोग भी बैठे जाते हैं। इस बीच सेल्यूकस पुरु की हथकड़ियाँ खोल देता है। समर के चेहरे पर खुशी झलकती है, वह राहत की सांस लेता है। समर कौन है पता है ना? कौन है? समर जो है पुरु का बेटा है। सिकंदर कहता है, महाराज पुरु, आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है जिसने आपको एक दिन में जीत लिया। पुरु कहता है निर्भयता से, निडर से, बिना किसी भय से कहता है, हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में नदी क्यों पार नहीं की? आपने रात के अंधेरे का क्यों सहारा लिया? सिकंदर, प्यार और जंग में धोखाधड़ी चलती है। पुरु, तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी ठीक था? सिकंदर, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी। सिकंदर कहता है, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपनी ताकत पर भरोसा किया था और आपको मालूम हो यह आपकी गलती थी। क्या आप अपनी गलती पर आज अफसोस नहीं करते? ये कौन पूछता है? सिकंदर पूछता है। किससे? पुरु से। पुरु कहता है, अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार पकड़े जाएं और इसके बाद हमें फिर अवसर मिले तो हम फिर यही गलती करेंगे और इसके लिए हमें जरा भी पछतावा नहीं होगा। पछतावा कायरता के लिए होता है, वीर के लिए नहीं। वीरता कभी नहीं पछताती। सिकंदर कहता है, हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को हराया भी हैं, लेकिन जुपिटर की कसम, हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। जुपिटर की कसम। जुपिटर मीन्स बृहस्पति, है ना? जुपिटर मीन्स बृहस्पति, जो यूनानी सम्राट के देवता थे। पुरु कहता है मुस्कुराकर, हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजाओं के राज छीने हैं, पर तीर और तलवार की सौगंध, कसम, हमने भी आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। ओछा मीन्स छिछोरा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। सेल्यूकस अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। सिकंदर, अदब से बात करो, है ना? तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गर्म है। समर भी तलवार पर हाथ रखकर उठाना चाहता है मगर रुक जाता है। सिकंदर ताड़ जाता है मीन्स समझ जाता है और मुस्कुराता है, मगर समर नहीं जानता कि सिकंदर ने उसे देख लिया है। वह इसी तरह निर्भयता से बैठा रहता है और पुरु सेल्यूकस की तरफ देखता है और कहता है, पुरु बेपरवाही से, तुम कौन हो जो इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा आपस में बातें कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। अगर तुम हमारे आदमी होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते, जाओ, दरबार में बेसमझ और बेअदब नहीं रह सकते। बेअदब मीन्स अशिष्ट, अशिष्ट मीन्स जो शिष्टाचार नहीं जानते हो। बेअदब नहीं रह सकते, जिनको इतना भी पता नहीं है कि दो राजा बात कर रहे हो तो वहां पर बीच में बात करने लग गए। यूमनिस हैरान होकर देखता है, समर का चेहरा अभिमान से चमकने लगता है। दरबारी डर जाते हैं, वे नहीं समझते अब क्या होगा। सिकंदर, सेल्यूकस तुमने गलती की है, महाराज से माफी मांगो। सेल्यूकस, महाराज, पुरु के सामने झुककर, महाराज मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई महाराज। पुरु, हमने क्षमा किया। सिकंदर पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से, हम आपकी बहादुरी से खुश हुए, अब आप फरमाइए आपके साथ कैसा सुलूक किया जाए।
आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु निर्भयता से, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए वैसा ही कीजिए महाराज। सिकंदर, आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? पुरु बेपरवाही से, हमें जो कुछ कहना था वह हमने पहले जवाब में कह दिया, हम और कुछ नहीं कहना चाहते। सिकंदर कहता है फिर युमनीस, महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी है ना, सुनहरी मीन्स सुनहरी और हरफों में, सुनहरी हरफों में, सुनहरी अक्षरों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। युमनीस सिर झुकाता है। सेल्यूकस को अचंभा होता है, आश्चर्य होता है। अपनी बात जारी रखते हुए जब हम यूनान जाएंगे तो अपने लोगों को बताएंगे कि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो अपनी किस्मत के सामने भी सिर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से भी नहीं घबराते। पुरुष चौंक कर देखता है। सिकंदर समर की तरफ उंगली उठाकर कहता है, आओ राजकुमार, आगे आओ, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। तुम भी बहादुर हो, तुम्हारे पुट्ठे भी मजबूत है, तुम्हारे पुट्ठे भी मजबूत हैं, तुम्हारे पुट्ठे भी मजबूत है। यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ, पुट्ठे मीन्स बाजुएं, भुजाएं भी, पहलवानी शब्द है यह जो है पुट्ठे, तो तुम्हारे भुजाएं भी मजबूत हैं। समर आगे आता है। दो सिपाही हाथ उठाते हैं। सिकंदर इशारा करके सिपाहियों को लौटा देता है। समर अकेला आगे बढ़ता है। पुरु हैरान होकर समर से, समर तुम यहाँ और इस लिबास में, यह क्या बात? समर हिचकिचाते हुए, पिताजी। सिकंदर बात काट कर बीच में ही सिकंदर कहता है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा बाप की गिरफ्तारी के बाद आराम से घर में न बैठ सका और इस लिबास में हमें कत्ल करने आ गया। इसलिए है ना, यह जो है, जो समर है वे हमसे लड़ाई करने के लिए आ गया, हमें मारने के लिए आ गया समर से। लेकिन किशोर, हमारी आंखों ने तुम्हें पहचान लिया। तुम हमें कत्ल ना कर सके, हमारी तकदीर ज़बरदस्त है, हमारी किस्मत ज़बरदस्त है, हम बच गए, पर हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। पुरु अपने पुत्र की तरफ गर्व से देखता है। सिकंदर पुरु से, जाइए, हमने आपको आज़ाद किया, आपके बेटे को आज़ाद किया, आपके सिपाहियों को आज़ाद किया, और इतना ही नहीं, हमने जेहलम नदी के आसपास का जितना भी इलाका जीता है वह भी आपके हवाले किया। सेल्यूकस से, सेल्यूकस फौजों को खबर भिजवा दो, भेज दो कि वह जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दे और कुछ की तैयारी करें। इस प्रकार से यह जो चैप्टर है ना, पाठ है, वे कंप्लीट होता है ना। इस प्रकार आप लोग इस चैप्टर से क्या शिक्षा लिए? क्या शिक्षा लिए कि देश प्रेम और पितृ प्रेम, जो समर का अपने पिताजी के प्रति प्रेम था, उसके बारे में आप लोगों ने जाना, और किस प्रकार जो है वीर लोगों की जो कैरेक्टर होती है, वीर लोग जो है किस प्रकार से अपनी जो है वीरता को प्रदर्शित करते हैं और वीरता में अपनी स्वाभिमान को बरकरार रखते हैं, अपनी वीरता में ही जीते हैं और वीरता में ही मरना पसंद करते हैं। इसके लिए वे अपने आप को हमेशा जो है क्या रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, अपने आप को हमेशा जो है सजग रखते हैं। यही वीरता की पहचान है। ओके बच्चों, तो आप लोग भी बताइएगा इस चैप्टर से आप लोगों को क्या सीख मिला और आप लोग जो है इस चैप्टर से क्या सीखे। ओके, यहाँ पर लेखक परिचय दिया हुआ है। सुदर्शन 1896 से 1967 तक का इनका
जन्म कब हुआ सुदर्शन जी का? 1896 में, और मृत्यु 1967 में। सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट में हुआ, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। उर्दू व हिंदी भाषा पर समान रूप से अधिकार रखने वाले सुदर्शन का मूल नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन जी की भाषा शैली और विचारों पर प्रेमचंद जी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हार की जीत कहानी जब सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई तब पाठकों ने उसे बहुत सराहा। सुदर्शन जी ने कई फिल्मों की पटकथा भी लिखी, जिनमें रामायण, कुंवारी विधवा, धरती माता आदि प्रमुख है। आपने कई फिल्मों में गीत भी लिखे जो काफ़ी सराहे गए। 72 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1967 को मुंबई में इनका निधन हो गया। इस प्रकार से इनका लेखक परिचय है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, किसी प्रकार से डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करेंगे। ओके।